बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अच्छा जी, कल जो लास्ट हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था मेरा ख्याल है, और प्रिंट एफ के हवाले से डिस्कशन हुई थी। मेरा उस दिन एक ही स्टूडेंट थी क्लास में, तो बहरहाल आज हम उसे कंटिन्यू करते हैं। मैं एक मिनट बुक खोल लूँ और उसके बाद मैं शेयर करता हूँ। प्रिंट एफ के बारे में हमने पढ़ लिया था। प्रिंट एफ स्टेटमेंट क्या होती है। प्रिंट एफ एक्चुअली एक फंक्शन है और ये एक आउटपुट फंक्शन है। और प्रिंट एफ की डेफिनेशन किस में होती है, इसका सिंटैक्स क्या होता है, ये तमाम की तमाम बातें हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आज हमने इसे कंटिन्यू करना है और इसकी चंद एग्जांपल्स भी देखेंगे और इसके ऊपर मज़ीद थोड़ी सी डिस्कशन होगी और कुछ प्रोग्राम्स भी साथ इसके करेंगे। और इसके सिंटैक्स के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो ऐड होती हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये बुक मैं खोल लूँ, एक मिनट बस। अच्छा, फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में ज़रा समझ लें पहले, उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ। देखो, एक चीज़ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि जब हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी हो ना स्क्रीन पर, तो हम क्या करते हैं, हम डबल कोट्स के अंदर, यानी प्रिंट एफ में जो डबल कोट्स वाला पार्ट होता है, उस डबल कोट्स वाले पार्ट के अंदर लगाते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, यानी उस वेरिएबल की जो डाटा टाइप है उस डाटा टाइप के मुताबिक फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते हैं, और कोमा लगाने के बाद वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखो, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं। अगर हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है जो कि इंटीजर टाइप का है या शॉर्ट है, शॉर्ट इंट कोई शॉर्ट भी कहते हैं, तो हम परसेंटेज डी लगाते हैं। अगर फ्लोट है तो परसेंटेज एफ लगाते हैं, अगर डबल है तो परसेंटेज एल एफ लगाते हैं। और एक्सपोनेंशियल नोटेशन में अगर हमने शो करना है, यानी है वो फ्लोट में या वो डबल है, फ्लोट है या डबल है, लेकिन अगर हमने उसको पावर में देखना है, मिसाल के तौर पे हमने ये नहीं देखना 2.7898000, हमें उस जीरोस की जगह पर इंटू 10 रेज पावर लगाना चाहते हैं, तो ये बनेगा 2.87 इंटू 10 रेज पावर 5 इंटू 10 रेज पावर -5। इस तरह से करके जब हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में देखना है तब हम ई लगाते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। जी लगाते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए, और परसेंटेज एफ और परसेंटेज ई की तरह ही होता है ये भी, और परसेंटेज सी लगाते हैं करेक्टर के लिए, और ये बाकी सारे उसने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखे हुए हैं सारे के सारे। तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना हो, और जिस जगह पर फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा होता है वेरिएबल की वैल्यू भी उसी ही जगह पर प्रिंट होती है। ये एक प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम को ज़रा देखिए, इस प्रोग्राम को ज़रा समझिए। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखी हुई है उसने। प्रोग्राम ये है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। एक प्रोग्राम लिखें जो कि प्रिंट करे स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर जो होता है उसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला में आना चाहिए। उसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हाइट इनटू विड्थ। हाइट को विड्थ की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका एरिया निकल आता है। अब हाइट और विड्थ हम यूज़र से ले लेंगे, तो जब भी हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है तो किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करनी पड़ती है। तो खैर उसने यहाँ पर तो अभी हमने इनपुट स्टेटमेंट चूँकि नहीं पढ़ी,
यानी स्कैनफ के बारे में नहीं पढ़ा, तो यहाँ पर खुद से वैल्यू उसने दी हुई है। उसने एक वेरिएबल लिया हाइट, एक लिया विड्थ और एक लिया एरिया, जिसमें एरिया कैलकुलेट करना है। तीनों को इंटीजर टाइप का उसने डिक्लेयर किया हुआ। हाइट की वैल्यू रखी हुई है 5, विड्थ की वैल्यू रखी हुई है 4 और एरिया की वैल्यू रखी हुई है हाइट इंटू विड्थ। प्रिंट एफ में वो प्रिंट कर रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आगे उसने लगाया परसेंटेज डी, क्योंकि यहाँ उसने जो कैलकुलेशन स्टोर हुई है एरिया के वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू प्रिंट करनी। तो एरिया जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर हुआ है यहाँ पर, देखो इंटीजर टाइप का, तो इसलिए उसने उसका मुतलका फॉर्मेट स्पेसिफाइड यानी परसेंटेज डी लगाया, डबल कोट्स को यहाँ क्लोज किया, यहाँ उसने इस तरह से कोमा लगाया और आगे एरिया लिख दिया। अब एरिया की जो वैल्यू है वो वहां पर प्रिंट होगी जहां पर फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा हुआ है। यानी अब आउटपुट ये आई है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 20, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां तक ये मैसेज ऐसे ही प्रिंट होगा, लेकिन आगे परसेंटेज डी की जगह पर एरिया की जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी, और एरिया की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट हुई है हाइट इंटू विड्थ, और हाइट की वैल्यू 5 है और विड्थ की वैल्यू 4 है। तो 4 इंटू 5 कितना हो गया 20, तो 20 वैल्यू किसको मिल गई एरिया को, तो एरिया की वैल्यू क्या हो गई 20 हो। इस तरह से हम प्रिंट एफ को यूज़ करते हैं, और प्रिंट एफ को यूज़ करते हुए हम वैल्यू जब किसी वेरिएबल की प्रिंट करना चाहते हैं तब हम उस वेरिएबल का मुतलका फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते हैं डबल कोट्स के अंदर, और जिस जगह पर वो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा होता है उस जगह पर वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट हो जाती है। जी, यहाँ तक कोई सवाल है किसी का तो कर लो, अगर समझ आ गई तो बता दो, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने और नोट करनी है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि प्रिंट एफ का जो पार्ट होता है ना डबल कोट्स वाला, जिसे हम फॉर्मेट स्ट्रिंग कहते हैं, इस डबल कोट्स वाले पार्ट में हम जो चीज़ लिखते हैं वो एज इट इज़ यूज़र को स्क्रीन पर नजर आती है। कोई मैसेज लिखें, कोई स्पेशल कैरेक्टर लिखें, कुछ भी लिखें, वो एज इट इज़ प्रिंट होता है, सिवाय दो चीज़ों के। एक चीज़ तो हमने पढ़ी है फॉर्मेट स्पेसिफाई, देखो यहाँ लिखा था परसेंटेज डी, लेकिन परसेंटेज डी प्रिंट नहीं हुआ, बल्कि उसकी जगह पर एरिया की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो गई। ठीक है, तो एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ जो कि यहाँ पर प्रिंट नहीं होती फॉर्मेट स्पेसिफायर के अलावा डबल कोट्स वाले पार्ट में, और वो है हमारे पास एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए होते हैं, यानी आउटपुट को अपनी मर्जी के मुताबिक स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए होते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए।
और एस्केप सीक्वेंस हमेशा स्टार्ट होते हैं बैक स्लैश के साइन से। याद रखना फॉर्मेट स्पेसिफायर जो भी हमने पढ़े हैं ना, फॉर्मेट स्पेसिफायर हमेशा स्टार्ट होते हैं परसेंटेज के साइन से, लेकिन ये जो एस्केप सीक्वेंस है ये स्टार्ट होता है बैक स्लैश से। एक होता है स्लैश जो हमने पढ़ा था डिवीजन के लिए, ये है बैक स्लैश, यानी कि इसके ज़रिए से हम एस्केप सीक्वेंस को स्टार्ट करते हैं। तो ये उल्टा स्लैश होता है एक्चुअली, बैक स्लैश होता है। तो बैक स्लैश एक्चुअली इस्तेमाल होता है एस्केप सीक्वेंसेस को स्टार्ट करने के लिए। अब चंद यहाँ पर एस्केप सीक्वेंसेस मेंशन है कि कौन सा एस्केप सीक्वेंस किस मकसद के लिए होता है, और उसके फिर मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको करवा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको स्केप सीक्वेंस दिखाता हूँ कि कहाँ पर उसमें लिखे हुए हैं। ये स्केप सीक्वेंसेस हैं। बैकस्लैश एन जो स्केप सीक्वेंस है वो इस्तेमाल होता है न्यू लाइन के लिए, यानी नेक्स्ट लाइन पर अपने कर्सर को शिफ्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बैकस्लैश एन का। यानी अगर मैंने मैसेज लिखा हेलो वर्ल्ड, मैं चाहता हूँ हेलो एक लाइन में प्रिंट हो और वर्ल्ड जो है वो अगली लाइन में प्रिंट हो, तो मैं लिखूंगा हेलो, और हेलो लिखने के बाद आगे लिखूंगा बैकस्लैश एन और आगे लिखूंगा वर्ल्ड। अब जो आउटपुट आएगी उससे ये होगा कि जो वर्ल्ड है वो अगली लाइन में प्रिंट होगा। यहाँ पर एक एग्जांपल भी उसने दी हुई है, आप उसको ज़रा देख लो। बैकस्लैश एन, वैसे तो क्योंकि रिवीजन है तो आपको पता होगा इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। बहरहाल यहाँ पे पहले मैं बाकी आपको पढ़ाता हूँ, फिर एग्जांपल भी दे दूंगा आपको। बैकस्लैश टी इस्तेमाल होता है टैब की स्पेस के लिए, टैब की स्पेस लीव करने के लिए। बैकस्लैश बी इस्तेमाल होता है बैक स्पेस के लिए, यानी एक कर्सर लेफ्ट साइड पे डिलीट हो जाता है। बैकस्लैश आर होता है कैरिज रिटर्न के लिए, यानी इसके ज़रिए से कर्सर हमारा उसी लाइन के शुरू में आ जाता है, जिस लाइन में मौजूद है उसी लाइन के शुरू में आता है। बैकस्लैश एन से अगली लाइन के शुरू में जाता है, लेकिन बैकस्लैश आर से उसी लाइन के शुरू में आ जाता है। बैकस्लैश एफ होता है फॉर्म फीड के लिए। फॉर्म फीड का मतलब है नेक्स्ट पेज पे हमारा कर्सर मूव कर जाता है, एक पूरा पेज छोड़ के अगले पेज पे चले जाता है। अच्छा, अगर हमने मैसेज प्रिंट करना है और उसके अंदर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बैकस्लैश लगाकर आपको सिंगल कोट या डबल कोट्स लिखना पड़ेगा, वरना एरर आ जाएगा। क्योंकि वो समझेगा कि प्रिंट एफ का जो डबल कोट्स वाला पार्ट है इसने उसकी डबल कोट्स लगाई हैं या सिंगल कोट उसकी जगह लगा दी है, तो वो उसको एरर समझ लेगा। तो आपने बैक स्लैश लगाकर सिंगल कोट्स या बैक स्लैश लगाकर डबल कोट्स प्रिंट करने, इससे ये जो सिंगल कोट या डबल कोट्स जो हैं ये एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे। अगर आपने बैक स्लैश प्रिंट करना है तो एक बैक स्लैश लगाएंगे तो वो समझेगा स्केप सीक्वेंस के लिए, तो आपने डबल बैक स्लैश लगाना है जिससे आपका जो बैक स्लैश है वो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। फिर बैकस्लैश एक्स डी डी ये इस्तेमाल होता है अपने नंबर्स को हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखने के लिए। हेक्साडेसिमल नोटेशन से मुराद है कि जिसमें हमारे पास ए से ज़ीरो से लेकर 15 तक डिजिट्स होते हैं, और 0 से 9 तक तो वैसे ही होते हैं, लेकिन 10 की जगह पर ए आता है, 11 जहाँ हो वहाँ पे बी आता है, 12 की जगह पर सी आता है, 13 की जगह पर डी आता है, 14 की जगह पर ई आता है और 15 की जगह पर एफ आता है। बैकस्लैश ट्रिपल डी इस्तेमाल होता है ऑक्टल नोटेशन के लिए, और ऑक्टल नंबर होते हैं 0 से लेकर 7 तक, टोटल 8 होते हैं, इसमें 9 शामिल नहीं होता। एग्जाम्पल उसने यहाँ पर दी है वो ज़रा देख लो। उसने लिखा स्केप सीक्वेंस इज अ कूल फीचर ऑफ सी। तो कूल से पहले उसने बैकस्लैश लगाकर डबल कोट्स, फिर बाद में बैकस्लैश लगाकर डबल कोट्स। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर हमने डबल कोट्स प्रिंट करने हैं तो बैकस्लैश लगाकर लिखने होते हैं। तो ये मैसेज ऐसे प्रिंट होगा एस्केप सीक्वेंस इज अ कूल फीचर ऑफ सी, यानी कूल के इर्द गिर्द जो है वो डबल कोट्स आपको शो होंगे। जी, यहाँ तो कोई सवाल है तो करना। जी, समझ आ गई है तो बता दें।
ओके जी, फिर बाकी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। और फील्ड विड्थ स्पेसिफायर वाला टॉपिक है इसके दरमियान में, वो मैंने आज नहीं पढ़ाया, मैं आपको इंशाल्लाह कल पढ़ाऊंगा ये वाला टॉपिक, फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। ठीक है, ये वाला आर्टिकल नंबर 10.1.3 इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।